जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों 30 अगस्त शिफ्ट 1 का पेपर हमारे पास आ चुका है। तो फटाफट से आज की 30 अगस्त शिफ्ट 1 का पेपर का एनालिसिस करते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे आने वाली शिफ्ट का पेपर पहुंचे आप सभी के सबसे पहले पास। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन दिया गया है रक्त संबंधी का इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा भुआ। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रेमी ने अपनी घड़ी मेज पर इस प्रकार रखी कि शाम 6 बजे घड़ी की सुई दक्षिण दिशा की ओर इशारा करती, तो फिर मिनट की सुई किस दिशा की ओर होगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर। क्या होगा? उत्तर। अगला प्रश्न है, विषम युग्म की पहचान करनी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्क्रू गेज का संबंध है आयतन से ये अलग है। उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, श्रृंखला 2 1 2 6 24 में अगली संख्या क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120। क्या होगा? 120। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, शिव का जन्म 15 अप्रैल 2022 को हुआ था, उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह को मनाया गया। शिव का जन्म दिवस किस दिन हुआ? तो करेक्ट आंसर होगा शुक्रवार। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, मोहन मेरे पिता की बहन के बेटे के पिता ससुर मुझसे क्या संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दादा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, CATASTROPHE के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में पुनः व्यवस्थित करने पर पुनर्व्यवस्था के बाद मध्य क्रम में क्या आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओ। क्या होगा? ओ। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, फीमेल को 65 41 35 के रूप में लिखा जाता है, तो लीफ को क्या लिखेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3516। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, पी और क्यू का अनुपात 5:6 है और क्यू और आर का अनुपात 14:15 है, तो पी और आर का अनुपात क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 7:9। उसका क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, एक बस कोच्चि से कोयम्बटूर जा रही है, प्रत्येक 15 मिनट के 4 स्टॉप के साथ बस की औसत गति 50 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है, लेकिन ड्राइवर के बिना रुके बस चलाने की औसत गति 60 किलोमीटर पर घंटा होती है। कोच्चि से कोयम्बटूर की दूरी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 300 किलोमीटर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर ग्राफ से आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1,32,000। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, 13, 32, 57, 88 में अगली संख्या क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 125। उसका पूछा है असमान संख्या ज्ञात कीजिए, इसका करेक्ट आंसर होगा 504। उसके बाद ग्राफ का क्वेश्चन देखेंगे, ग्राफ के क्वेश्चन का आंसर है 42.5 लाख रुपए। उसके बाद अगला प्रश्न है दंडारेखा देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर यही है 42.5 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि पूर्व को पश्चिम में बदल दिया जाए तो दक्षिण पश्चिम को किसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर पूर्व। उसके बाद अगला प्रश्न है 211, 227, 233, 241, तो अगली संख्या क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 257। उसके बाद अगला प्रश्न है 18 नंबर, एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 8:7 का अनुपात है, साइकिल पर सवार एक व्यक्ति इस मैदान के प्रत्यय परिमाप की अनुदेश 28.8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2.5 मिनट में चक्कर पूरा करता है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 89,600 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, INDIDENCE में प्रत्येक अक्षर को कितनी बार आया है यह दर्शाने के विकल्प को पहचानिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद इसका आंसर होगा 370। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा सास। क्या होगा? सास। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 का आंसर है चांस। क्या है? चांस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 24 का आंसर होगा बी का संबंध है 16 से, तो ई का संबंध क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 625 से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 देखें। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुणा भाग, गुणा माइनस भाग बराबर। उसके बाद 24 से 1 का संबंध है 343 से, तो एक युग्म बताना है समान कौन सा होगा? तो 256 का संबंध है 64 से, एकदम करेक्ट है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कथन निष्कर्ष वाला है, ग्रामीण विधानसभा चुनावों में मतदान के लिए मतपेटी पद्धति का उपयोग किया गया था,
नतीजे आने के बाद यह बात सामने आई कि गांव की सिर्फ 15% महिलाओं ने ही चुनाव में वोट डाले। तो महिलाओं को चुनाव की तारीख के बारे में पता नहीं था, पहला ऑप्शन, पहला निष्कर्ष है। दूसरा है केवल 15% पंजीकृत महिलाएं उसके पास वैध मतदान पहचान पत्र था। तो केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दो, इसमें ना तो एक अनुसरण करता है ना तो दो, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है A to Z के क्रम के अनुसार आपको लगाना है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बताना था ये भी। उसके बाद अगला क्वेश्चन ग्राफ का है, ग्राफ का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा 35.5%। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये पाई चार्ट से क्वेश्चन आया हुआ है, पाई चार्ट के क्वेश्चन का आंसर होगा, पाई चार्ट के क्वेश्चन का आंसर होगा 122। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक एथलीट एक बार सूर्योदय के बाद एक बार सूर्यास्त से पहले सूर्य की ओर अपनी पीठ करके दौड़ना शुरू करता है। वह बाएं दाएं और फिर बाएं मुड़ता है, दोनों स्थितियों में अंत में किस दिशा में दौड़ रहा है? इसका करेक्ट आंसर होगा दक्षिण और उत्तर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है, ZA8, Y7B, XC6, W5D का संबंध किससे है? तो इसका आगे को क्या आएगा? तो BE4 आएगा। क्यों? क्योंकि Z के बाद Y के बाद मतलब एक एक माइनस होता जा रहा है। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 110, 132, 156, आगे क्या आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 182। अगला प्रश्न है, जेम्स पश्चिम की ओर 40 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 मीटर दक्षिण पश्चिम में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। यदि आप शुरुआत में उत्तर 270 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूम जाते हैं तो अब आप किस दिशा में देख रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। एक वस्तु का मुद्रित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है तो छूट की दर कितनी होनी चाहिए ताकि 12% का लाभ हो? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20%। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1700 रुपए में बेचने से एक दुकानदार को 15% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2400 रुपए। उसका क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 10% की हानि पर बेचा, यदि वह इसे 10,800 अधिक में बेचता तो इसे 10% का लाभ होता। पुस्तक की कीमत ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5,400 रुपए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत 5.1 था, 9 छात्रों का औसत 6.8 था, 17 छात्रों का औसत क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6। अगला क्वेश्चन है, 7 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत 26 है तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या है? 123। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात इतना है, 10 लीटर दूध और 10 लीटर पानी मिलाने के बाद इतना हो जाता है, तो मिश्रण में कुल मात्रा मौजूद कितनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 70 लीटर। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी स्टील के भरे दो भारी खंड हैं, यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो 60% वजन बढ़ जाता है, बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए तो ए और बी का कुल वजन की तुलना में कितने परसेंट कम होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 37.5%। एक साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में एक धनराशि 4 गुना हो जाती है, ब्याज की दर कितनी होगी? 15%। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 10% की छूट देने के बाद 8% लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य से अंकित मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी? इसका करेक्ट आंसर होगा 20%। उसके बाद ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, उनकी आय का गुणनफल 80 है तो उनकी वर्तमान आय कितनी होगी? इसका आंसर होगा 36 और 24 वर्ष। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक डॉक्टर 3825 रुपये उधार लेता है, वह 2 समान वार्षिक किस्तों में पैसे वापस करता है। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर संयोजित की वार्षिक दर 4% है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना है? 2028 रुपये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। दो संख्याओं का योग 36 है, मात्रा 4 है तो कितने युग्म संभव है? 3 एकदम करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 23.6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, उसके बाद वह गाड़ी 12.4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चलने वाले एक व्यक्ति को 11 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 110 मीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24,48,60 को पूर्णतया विभक्त करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 240। उसका अगला क्वेश्चन है, सेना का एक अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 16, 18 की पंक्तियों में खड़ा होने की व्यवस्था करना चाहता है, या वह चाहता है कि ठोस वर्ग में व्यवस्था करे तो न्यूनतम सैनिकों की संख्या कितनी होगी? 3600। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से
समान दिशा में चल रहे दो पुरुषों को पार करने में 11 सेकंड और 10 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की चाल कितनी है? 16 किलोमीटर पर घंटे की चाल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुछ मजदूर एक कार्य को 154 नंबर सवाल है, कुछ मजदूर एक कार्य को 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 15 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण 150 दिन पूरा लग गया उन्हें, तो मजदूरों की संख्या कितनी थी? इसका करेक्ट आंसर होगा 150। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55 है, ए बी को 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर 30,000 रुपये उधार देता है। 5 वर्षों बाद वह बी बकाया राशि को निपटाने के लिए 40,000 रुपये और एक घड़ी लौटाता है। घड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5,000। ए और बी एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और सी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए बी सी मिलकर कितने में करेंगे? 8 दिन। इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अधिक समान कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। इसका कोमल का संबंध है सौम्य से। उसके बाद अगला क्वेश्चन 58 नंबर देखेंगे। 6 मित्र एक वृत्त के केंद्र को मुख करके बैठे हैं। एडम बीटी के ठीक बाईं ओर बैठा है, चार्ली फ्रैंक के ठीक दाईं ओर बैठा है, बीटी एडम और डैन के बीच बैठी है, ईवी डैन और फ्रैंक के बीच बैठी है, फ्रैंक के ठीक बाईं ओर कौन सा बैठा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ईवी। उसका अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59। एक घड़ी का समय 7:15 हो रहा है, घंटे और मिनट के बीच घड़ी का कोण क्या होगा? आंसर होगा 127.5 डिग्री। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सक का संबंध है निदान से, तो न्यायाधीश का संबंध किससे होगा? निर्णय से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बीजगणित का संबंध है गणित से, तो सिम्पसन का संबंध किससे होगा? संगीत से। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आपके पास एक नियमित द्वादश फलक और आप इसे विपरीत फलकों के केंद्रों से गुजारने वाले समतल प्लेन के साथ आधे में काटते हैं, तो अनुप्रस्थ काट क्या कहलाएगी? षटभुज कहलाएगी। षटभुज को इंग्लिश में कहते हैं हेक्सागोन। ठीक है, ये सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, विषम को तलाशना है। इसका विषम होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शरद का परिचय देते हुए अनिला ने कहा कि वह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। शरद अनिला से किस प्रकार संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा कजिन। उसका अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जो 12 और 16 दोनों से विभाज्य है? इसका करेक्ट आंसर होगा 48। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न का आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछें कितने वर्ग होंगे? इसमें कितने वर्ग होंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 18 एकदम करेक्ट होगा। उसके अगला क्वेश्चन है, भारत का संबंध है एशिया से, तो इटली का संबंध होगा यूरोप से। उसके बाद 9, 27, 81, 343, तो इसके बाद आएगा 729। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र ने जितने सही उत्तर प्राप्त किए उससे दोगुनी गलतियां की, उसे कुल 48 प्रश्नों प्रयास किए, तो कितने प्रश्नों के सही उत्तर थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। आगे क्या आता है क्रम में? BEHK के बाद क्या आएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी में देखो, इसका सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? बी 2 है, 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11 और 3 11 और 3 14। 14 नंबर किसका होता है? एन का होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एन होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। उसके बाद 1992 पुरस्कार विजेता कौन रहे? व्यास पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पर में उपसर्ग में अलग अर्थ किसको दर्शाएगा? हार को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौटिल का विलोम क्या है? आजर्व। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रतिकूल शब्द में उपसर्ग क्या है? प्रति। तिलक कौन सा शब्द है? तत्सम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची क्या है? निर्मल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भरवे में कौन सा छंद है? अर्धमात्रिक छंद है। क्रिया विशेषण किस में है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तीज। उसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं, मुख दर्शन। मुख दर्शन में तत्पुरुष समास है, मुख के दर्शन। उसके बाद 8 कनौजिया 9 चूल्हे में अलगाव की स्थिति होना, ये इसका मुहावरा होगा। ऋषि में कौन सी स्वर आती है? इसमें ह्रस्व स्वर आता है। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शायद कल मीरा दिल्ली जाना, इसमें बनाना है संभाव्य भविष्य काल में, तो जाए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाड़ी और गाड़ी का सही शब्द क्या होगा? यान और गहरी। भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? मधुकर। उसका त्यागपत्र किसकी रचना है? जयनेन्द्र कुमार की। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? जापान की अजेय शक्ति की पराजय से। उसके बाद अगला प्रश्न है, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? पारस्परिक भय के कारण। उसका अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युद्ध भयंकर विनाशकारी होते जा रहे हैं, क्यों?
अधिकांश जनता और उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है इसलिए। उसका अगला क्वेश्चन है, इस गद्यांश का मूल कथन क्या है? निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? जापान के विनाश ने। उसके बाद अगला प्रश्न है, जब क्रिया का प्रयोगकर्ता की लिंग वचन कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है? कर्तवाच्य होता है। कौन सा होता है? कर्तवाच्य। उसका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? परिमाण बोधक। क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? राहुल क्या जा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा पत्र का अनेकार्थी नहीं है? पुष्प। उसके बाद अर्थालंकार कौन सा नहीं है? रूपक अलंकार। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? माँ। उसके बाद अगला प्रश्न है, ईट छत से ईट गिरी में कौन सा कारक है? अपादान अलग होने के लिए आता है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन सी होती है? सहायक क्रिया होती है। एक मुलाकात कहानी की कथानकार कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऊषाराज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। उसका अगला क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा अनिवार्य। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, मीठी मीठी बातों से लज्जित करना यानी मखमली जूते मारना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन है, मिथ्या आडंबर के अर्थ में लोकोक्ति का सही प्रयोग हुआ है। छटाक से चून चौबारी रसोई। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अनाज का पर्यायवाची पूछा है, सस्य हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, कहावत का प्रत्यय कौन सा है? आवत। उसके बाद अद्भुत में कौन सा रस है? विस्मय। उसके बाद अगला क्वेश्चन जीके को देखेंगे अब, ग्रीन फाइनेंस की तरह से सतत विकास का समर्थन करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा पर्यावरण के लिए अनुकूल परियोजनाओं को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी क्या होगी? 28%। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है, ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लठमार होली कहाँ खेली जाती है? बरसाना में। उत्तर प्रदेश में पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया है? प्रयागराज में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लॉन्च हुई? 28 अगस्त 2014 को। कब लॉन्च हुई? 28 अगस्त 2014 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि को साझा नहीं करता है? मालदीव। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई? प्लासी के युद्ध से। करेक्ट आंसर है। उसका अगला क्वेश्चन है, शहरी का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? इसका करेक्ट आंसर है उच्च कार्बन उत्सर्जन। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, रैनसमवेयर शब्द का अर्थ क्या है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को एनक्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी, ये किसके द्वारा लिखी गई? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला? मनमोहन सिंह को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना किस शासनकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डैश का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना, वेब हाईजैकिंग। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश के बीच में किस नदी को लेकर के विवाद हुआ था? तीस्ता। उसका अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ? 1914। हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी के जनक कौन कहलाते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरीज, स्नैपचैट, स्नैप्स के समान फ्लीट्स की अवधारणा पेश की है? एक्स ने, ट्विटर ने। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 132 क्वेश्चन है, कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों को संख्या निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया की वर्णन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा माप। वैसे तो सस्पेंस में है ये, लेकिन मैं माप इसका करेक्ट आंसर दे रहा हूँ। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक और स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है? अनुच्छेद 21। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में दुनिया के 90% हीरे संसाधित होते हैं? सूरत। उसके बाद अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन कितने आवरण हुए? 21.05%। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 136, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ नृत्य नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है और जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए आधारभूत कृति माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाट्य शास्त्र। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी IBRD का काम क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन संस्था है जो देश, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, जो देश वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 138, हरित क्रांति जिसने
कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन उल्लेखनीय ढंग से मुख्य रूप से शामिल थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च उपज किस्म के बीज रासायनिक और उर्वरक के साथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान कौन सा है? व्यवहारिक अनुसंधान। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। उसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मणिपुर में है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संशोधित करने में कैसे मदद करता है? पर्यावरण नियमों विनिमय का पालन नहीं करने वाले सदस्य देशों पर प्रतिबंध लगाकर। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, आप लोगों को सबको पता होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन, मानव अधिकारों में दोनों शामिल हैं, अधिकार और दायित्व। ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 144। क्वेश्चन नंबर 144 है, स्पेस एक्स निजी तौर पर किसकी स्पेस एजेंसी है? वो है एलोन मस्क की। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अंटार्कटिका का पूरा नाम क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? कार्ल एंड स्टीनर ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सोफिया की राजधानी क्या है? बुल्गारिया। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति से संबंधित है? आर्टिकल नंबर 72। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा सदस्यों की सेवा करना, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का, साइबर सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार होती है? CERT.in-N। ठीक है। तो आज का ये एनालिसिस 30 अगस्त का आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही दूसरी शिफ्ट वाले पेपर में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।